मामले में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा अपडेट आया। दरअसल चर्च को खरीदने वाला व्यक्ति जगतार सिंह साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आया कि उनकी मेजर सिंह के साथ सौदेबाजी चल रही है। सबसे पहले जो जगतार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, सुनिए। आ गई सरकार बॉम्बे तो। हेलो, मैं आ गई सरकार बॉम्बे तो। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਰੋ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਸਿਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯਾਰ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੋੜਦੀ ਪਏ, ਜੇ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋੜ ਦੇ ਪਰੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਆਓ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। ਆ ਜਾਓ ਕਰਦੇ ਗੱਲ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੋੜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਰਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, देखिए, इस पूरे फुटेज के अंदर आप देखेंगे कि अभी बात चल रही थी, लेकिन जगतार सिंह ने वो फ़ोन काट दिया, यानी मीडिया के सामने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई। या कहिए जो वो चाहते थे उन्होंने वही सुनाया। मेजर सिंह के अनुसार इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर उन लोगों को मना किया था कि वो किसी भी तरह से चर्च बेचने के लिए राज़ी नहीं है, और वो रिकॉर्डिंग आगे कभी भी सुनाई नहीं गई। मेजर सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, पहले आप ये सुन लीजिए। सारे मेरे वालों जय मसीह दी। ते मैं मरिंडा चर्च की कमेटी का प्रधान हाँ। ते कल एक मैं मूवी देखी जगतार सिंह दी, जिन्हें नैट के उत्ते पाई आ कि मेजर मसीह ने साडे कोलों 3 लाख रुपया कैश लिता ते 24 लाख रुपया मैं इन्हां दे बंदियां दे अकाउंट दे विच पाया। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਕਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਸੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 520 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਗ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ, ਇਹ ਬੈਠਾ ਕੋਲ ਪੁੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ मैं कुछ भी करता होया, प्रभु सानू कोई भी सजा दे सकता। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जगतार सिंह ने बाकी सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन एक बात के बारे में नहीं बताया कि आखिरकार ये चर्च है या नहीं है। अगर फिजिकली हम देखें तो यहाँ पर एक चर्च बनी हुई है और चर्च को खरीदना भी अपराध है। जगतार सिंह साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी को खरीदा है और उसके लिए पैसे दिए हैं। यानी एक बात तो साफ है, किसी ने चर्च को बेचा और किसी ने चर्च को खरीद लिया। तो यही लड़ाई जो है वो मरिंडा चर्च और साथ ही साथ पूरा मसीह भाईचारा लड़ रहा है। अभी हम आपको एक स्टेटमेंट दिखाते हैं। इस स्टेटमेंट के अंदर आप देखेंगे कि 2 व्यक्तियों का, सनी और दिनेश नाम के 2 व्यक्तियों का ये अकाउंट खोला गया। इस अकाउंट में 24 लाख रुपए दिए गए।
और 3 लाख रुपए कैश की बात कही गई है। आखिरकार ये सनी और दिनेश कौन है? मेजर सिंह ने इसके बारे में भी बताया कि ये दोनों के दोनों जगतार सिंह के ही बाशिंदे हैं। इन्होंने अपने ही बैंक अकाउंट में वो पैसा डाला और वही पैसा बाद में वापस ले लिया और आरोप मेजर सिंह पर लगा दिया ताकि वो किसी तरह से इस लड़ाई में पीछे हट जाए। इस पूरे मामले में सवाल कई हैं। पहला, चर्च को बेचा और खरीदा गया ये जगतार ने खुद ही माना है, और अगर वो बिल्कुल पूर्ण रीति से साफ है तो आखिरकार वो 24 लाख की रिश्वत मेजर सिंह को देने को तैयार क्यों हो गया? दूसरा सवाल ये है। और तीसरी बात ये है कि वहाँ पर जो उन्होंने बात कही है कि 3 दुकानों वाले ऐसे ही खाली करके चले गए, इस पर भी कई सवाल उठते हैं। दरअसल इस दुकान को खाली करवाने के लिए भी वहाँ के सूत्रों की बात माने तो जगतार सिंह ने भारी कीमत अदा की है ताकि उस चर्च बिल्डिंग के अंदर घुसा जा सके और किसी तरह से लैंड माफिया इस चर्च पर कब्जा कर सके। तो सारी बातें आपके सामने हैं। आपने जगतार सिंह का पक्ष भी सुना, जिसने आधी फोन रिकॉर्डिंग सुनाकर ही ये दावा कर दिया कि मेजर सिंह ने रिश्वत मांगी थी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मेजर सिंह ने ये बात माना है कि उनको इन पैसे के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने ये बात साफ तौर पर मना की थी कि वो किसी भी तरह के पैसे नहीं लेंगे क्योंकि ये परमेश्वर के चर्च का मामला है। अब इस पूरी खबर पर प्रशासन का भी ध्यान है क्योंकि लगातार साजिशें की जा रही हैं ताकि किसी तरह जो है मेजर सिंह और उनके पूरे चर्च को पीछे हटाया जा सके और भूमाफिया जो इस चर्च पर कब्जा कर ले। जितेंद्र स्टीफन, P7 न्यूज़।